बहुत ज़्यादा टोंक में नहीं रहे, जयपुर में रहे। जनता जवाब देगी। नासिर और जुनैद एक मुद्दा है राजस्थान में। मज़हब, धर्म और राजनीति कानून के आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारी पार्टी में कभी भी सीएम फेस को घोषित नहीं करता है। खड़गे जी, राहुल जी ने कहा माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो। ये कहा जाता है कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा टोंक में नहीं रहे, जयपुर में रहे, इसका क्या मतलब है? ऐसा है, जो भी जवाब देने हैं मैं समझता हूँ जनता जवाब देगी। और हमारा काम, हमारी पार्टी की नीतियाँ और हमने जो यहाँ पे काम किया है उसको लोगों ने खुले मन से एक्सेप्ट किया है। और 5 साल में शायद इतना डेवलपमेंट इस क्षेत्र का पहले कभी हुआ नहीं। हो सकता है आप जिनसे मिले हो वो किस पार्टी के समर्थक है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हर पार्टी की अपना एक वोट बैंक होता है। लेकिन बीजेपी की जो मानसिकता रही है वो यहाँ पर सिर्फ राजनीति, धर्म और इन इश्यूज़ पर करने वाली रही है। हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, शिक्षा का किया है। और ये तो परिणाम बताएंगे कितना जज्बाती लगाव यहाँ के लोगों ने हमसे रखा है। और आप इतने समझदार हैं, आप जानते हैं लगाव एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा होता है। तो अब 2.5 लाख लोग रहते हैं इस क्षेत्र में और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है वो पूरी तरह कमिटेड है और एक अच्छा परिणाम, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले से ज़्यादा बड़ी जीत यहाँ कांग्रेस पार्टी की होगी। सिर्फ टोंक को चुनने का रीज़न क्या था आपने? हमारी नेशनल पार्टी है, हम लोग व्यक्तिगत कोई चुनाव नहीं लड़ता है। पार्टी निर्णय करती है किस उम्मीदवार को कहाँ से लड़ना है, किसको लोकसभा लड़ाना है, किसको विधानसभा लड़ाना है। और जो भी पार्टी का निर्णय होता है उसको सब स्वीकार करते हैं। और पिछली बार मुझे पार्टी ने आदेश किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, मैं चुनाव लड़ा। और हम पिछली बार जब यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती थी तो पूरे राजस्थान में सेकंड हाईएस्ट वोट की जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी। इसका पूरा श्रेय इस क्षेत्र की जनता को जाता है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जब जीत हुई थी तो कोई तो कारण होंगे, लोगों का विश्वास है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इस बार जो जीत होगी पार्टी की संभवतः उससे ज़्यादा बड़ी जीत होगी। रमेश बिधूड़ी जो सांसद हैं उनके, और पिछले दिनों जो संसद में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक कम्युनिटी को साधने के लिए उनको यहाँ भेजा। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर सचिन पायलट यहाँ से जीतते हैं तो लाहौर में खुशियाँ मनाई जाएंगी। आप क्या जवाब देना? मुझे कोई कमेंट नहीं करना। और इस तरह के स्टेटमेंट्स पहली बार नहीं दिए गए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक फितरत रही है, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना। जनता अपने आप सुनेगी, समझेगी और जो भी जवाब देना है वो पब्लिक ईवीएम मशीन्स के माध्यम से देगी। उसका परिणाम 3 तारीख को आएगा। नासिर और जुनैद एक मुद्दा है राजस्थान में मुसलमानों के भीतर खास तौर पर। और लोग जब सचिन पायलट का नाम लेते हैं तो ये पूछते हैं कि सचिन पायलट इस मुद्दे पर क्यों नहीं ज़्यादा बोले। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हमने कानून के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ है। मज़हब, धर्म और राजनीति कानून के आड़े नहीं आनी चाहिए। और इंसाफ दिलाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए, पहले भी किए और आज भी करते रहेंगे। और हो सकता है कुछ लोग सियासी मोड़ इस बात को देना चाहें, लेकिन दुखद घटनाएं होती हैं, जब भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उसके खिलाफ हमने पहले भी संघर्ष किया और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक हमको लोगों से जानने को मिलता है थोड़ी पेचीदा लड़ाई है। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी? अच्छा, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। आपने आपके कार्यकाल के दौरान टोंक में ऐसे कौन से बड़े काम थे? मैंने कहा ना, मैंने जो क्षेत्र में काम किया है वो मेरी जनता जानती है, हम लोग जानते हैं। और इसका पूरी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है और इसका फाइनल जज अल्टीमेटली पब्लिक ही है। और 25 तारीख को उनको पूरा एक मौका मिलेगा अपना फेथ दोबारा रीएम्फसाइज करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने, मैंने कहा ना आपको, जो मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट इस क्षेत्र का हम लोगों ने किया। ये इलाका पिछड़ा हुआ है, मानता हूँ कि पिछले 5 साल में इस क्षेत्र ने वो सब देखा है जो पहले नहीं देखा होगा। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि हमको अच्छा बहुमत मिलेगा। और हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब के लोग, जो कुछ लोग इसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। और पब्लिक का चुनाव है, पब्लिक जीतेगी। इमरान खान जो तिजारत के विधायक का चुनाव लड़े, उनके लिए सभा की थी, वहाँ पर महंत बालकनाथ को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और ये भी कहा जा रहा है कि वो सीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं अगर बीजेपी जीतती है तो। आपको क्या लगता है कि हवा महल से एक संत को उतारना, पोखरण से एक संत को उतारना और फिर बालकनाथ जी को उतारना, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या नैरेटिव सेट करना चाह रही है? आप उनसे पूछो क्या सेट करना चाहते हैं नैरेटिव। हम तो इशू डेवलपमेंट के हैं, प्रोग्रेस के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं। कांग्रेस का हमेशा दे रहा है कि हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेंगे। और कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो कल रिलीज़ करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, उसमें सब पब्लिक इश्यूज़ को लिया है हम लोगों ने।
बाकी बीजेपी की क्या रणनीति है, क्या वो भाषण देते हैं, क्या स्टेटमेंट्स देते हैं और किन को चुनाव लड़ाते हैं, इसका जवाब तो बीजेपी देगी। एक सवाल ये कि बहुत बेसिक सा सवाल है, सब लोग पूछते हैं, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसका जवाब तो 3 तारीख के बाद ही दे पाएंगे। हमारी पार्टी में कभी भी सीएम फेस को घोषित नहीं करता है, और जब चुनाव जीतते हैं, मैंडेट मिलता है पब्लिक का, विधायक बैठते हैं, फिर निर्णय लिया जाता है पार्टी लीडरशिप के माध्यम से कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे बहुमत लाएं और कैसे आंकड़ा हमारा 100 से पार करे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, ये पार्टी का काम है। इसका एक बैकग्राउंड है इस सवाल का। 2020 में जो कुछ हुआ राजस्थान में, अशोक गहलोत साहब के साथ जो आपकी एक टसल देखी जाती है, जिसकी चर्चाएं भी होती हैं, आपको क्या लगता है कि वो अब ख़त्म हो गई है, या एक जो ये खामोशी है उस मामले को लेकर? कोई खामोशी नहीं है। खरगे जी, राहुल जी ने कहा, मेरे को बैठा के कहा कि भाई माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो, और हमें अब आगे बढ़ना है। इस देश को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की, और कांग्रेस स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब हम चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव कब जीतेंगे? जब हम एकजुट होकर लड़ेंगे, और इसी बात पे हम लोग अपना काम फोकस आखिरी करेंगे। सवाल ये नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं, अभी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीटें बांटी, लोगों को उतारा, तो उस वक्त अखिलेश यादव जी नाराज़ हो गए। राजस्थान में जब बंटवारा किया तो जयंत चौधरी आरएलडी के जो नेता है वो नाराज़ हो गए। आपको क्या लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इंडिया गठबंधन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंडिया अलायंस एक नेशनल अलायंस है। लोकसभा की सीट का बंटवारा बहुत जल्दी आपस में हम लोग करेंगे, और किस स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीट मिली नहीं मिली ये मुद्दा नहीं है। ये बाइपोलर स्टेट्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू है। इस पे खरगे जी ने कहा है, सबसे बात कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होता है। अगर लार्जर ऑब्जेक्टिव आपका है कि बीजेपी को हराना है, तो सब पार्टीज़ को मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें कोई कमी नहीं है। सबका कमिटमेंट, सबका आइडियोलॉजिकल जो रास्ता है वो इंडिया अलायंस का एक साथ है, और हम ये चुनाव मिलकर लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि 2024 में हम लोग बीजेपी को हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।